Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday we will start dating the events of history. Okay, यहाँ तक तो हमने कर लिया था. We'll further continue in this topic. We often talk about events having occurred in different centuries. हम बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ सेंचुरीज़ में, मुख्तलिफ सदियों में जो इवेंट्स हुए उनके बारे में. हाउ डू वी नेम द सेंचुरीज़, हम सेंचुरीज़ को कैसे नाम देते हैं. अ सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, देयरफॉर द ईयर बिटवीन 1 to 100 ईयर्स इज़ रेफर्ड एज 1 सेंचुरी, सी कॉमन एरा. इसी तरीके से यू काउंट एवरी subsequent 100 ईयर्स एज द नेक्स्ट सेंचुरी. फॉर इंस्टेंस द ईयर्स फ्राम 1900 to 1999 कम अंडर 20th सेंचुरी. मीन्स अगर जैसे 1900 के आगे जो होगा अब वो चेंज होने वाला है 20 में, हम लोग वो 20th सेंचुरी होगी ना. Therefore we say that India became independent in the 20th century though the year was 1946. मतलब इंडिया कब आज़ाद हो गया, 20th सेंचुरी में. अच्छा चलो अब हम अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग जियोग्राफी टू इंटरप्रीट द पास्ट. पास्ट को इंटरप्रीट करने के लिए, पास्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम जियोग्राफी जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं. एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी इज़ एसेंशियल फॉर द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री. एक अगर ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको हिस्ट्री की भी अंडरस्टैंडिंग होगी. ज्योग्राफी इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लोकेशन ऑफ सेटलमेंट, द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट्स. कि ज्योग्राफी हमें मदद करती है अंडरस्टैंड करने में कि लोकेशन, लोगों की लोकेशन, वो लोग कहाँ पे रहते थे, वो किस तरीके से मूवमेंट करते थे, कहाँ से कहाँ जाते थे, क्रिएशन स्टेट्स की कैसे हुई. अच्छा, वाई डिड द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिश नियर द बैंक्स ऑफ रिवर. रिवर्स के दरियाओं के किनारे क्यों शहर ज़्यादा बसे हुए होते थे. आंसरिंग सच ए क्वेश्चन रिक्वायर्स अ जियोग्राफिकल अप्रोच टू स्टडी द हिस्ट्री. इसके लिए हमें जियोग्राफिकल अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी. Early cities flourished near the banks of the river because the early inhabitants of river valley civilization depends heavily on farming. वो बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फार्मिंग पे डिपेंडेंट होते थे, जिसकी वजह से उनको पानी की भी ज़रूरत होती थी. Therefore close proximity to the river provided them easy access to water that was needed for the crops. ठीक है. इन एडिशन इन द एब्सेंस ऑफ रोड्स रिवर्स वर ऑफन द ओनली उस टाइम का क्या था, द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एंशिएंट टाइम. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था, वो था वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, इसके लिए ये टाइम लाइन आप ज़रूरी जो है वो लर्न करेंगे. ठीक है. टाइम लाइन मीन्स स्टोन एज जो है हमारे पास 7000 to 3300 BC. याद रखना BC में जो है वो टाइम रिवर्स में चलता था. मीन्स पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरीके से. स्टोन एज के बाद आता है हमारे पास आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. वो आती है 3000 से 1800 तक. फिर आता है वैदिक एज 1500 to 500. फिर आता है बर्थ ऑफ महावीरा 550. फिर आया सिद्धार्था गौतम बुद्धा यानी 563 to 483. फिर आया राइज ऑफ मौर्यंस यानी चंद्रगुप्त मौर्य. या आप आगे पढ़े, हम आगे लेसन में पढ़ेंगे 322 में. फिर आया अशोका's reign 277 में. फिर आया फॉल ऑफ मौर्यंस ख़त्म, मौर्यंस का जो है वो मौर्यंस की डायनेस्टी ख़त्म होने लगी तो और संघा सामने आए 180 में. फिर आया सतावाहनास डायनेस्टी आई 30s में. चंद्रगुप्ता आया कब 50s AD में. कुशान्स और कनिष्काज आए 320 AD में. समुद्रगुप्त आया 360 में. चालुक्याज आए 892 में. चोला डायनेस्टीज आए 1985 में. और उसके बाद हमारे पास शुरू होता है दिल्ली सल्तनत. थैंक यू.